अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मुसव्वर बलोच अपने प्रोग्राम वी प्रमोट वी एनकरेज के साथ। अच्छा, लफ्ज़ वी प्रमोट वी एनकरेज जो है वो कई ऐसी जगह है जहां पर फिट नहीं बैठता है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं कुछ ऐसी शख्सियात का अल्लाह ताला ने उनको पहले ही प्रमोट किया होता है और उनके अंदर एनकरेजमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, हौसला होता है, बढ़ते हैं। लेकिन फ़नकार चाहे जितना भी ऊपर चला जाए, चाहे वो कितनी भी बुलंदी परवाज़ पर हो, उसको हमेशा हौसले की ज़रूरत रहती है, दाद व तहसीन की ज़रूरत रहती है। तो हम सिर्फ़ जो है वो उन तक इसलिए पहुँचते हैं कि हम उनको कहें कि वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, वी अप्रिशिएट यू, कि आप लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और ज़्यादातर जो है दाद व तहसीन की ज़रूरत मेरे ख़्याल में जो है वो लियारी के फ़नकारों को है। वो ऐसे फ़नकार हैं, जितने भी फ़नकार हैं, मैं जिनसे भी मिला हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको हम यहाँ पर बिठाएंगे और इंटरव्यू करेंगे। वो सारे लोग उन्होंने नामसाइद हालात में काम शुरू किया, बग़ैर वसाइल से काम शुरू किया और अपने अपने तईं उन्होंने बड़ी कोशिश की और बलोची ज़ुबान को आगे बढ़ाने में, उसकी सकाफ़त को आगे बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। हालांकि उनको मुखालफतों का भी सामना करना पड़ा, मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, मसाइल का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इनकी फ़ितरत कुछ ऐसी थी जैसे वो कह रहे हों कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत आला पाए के फ़नकार हैं। अगर आप उनके काम को किसी भी जो है वो बड़े फ़नकार के जो है वो बराबर रखेंगे तो आप मायूस नहीं होंगे। मैं अगर ज़्यादा बात करूँगा तो शायद किसी को इस पे एतराज़ भी होगा, लेकिन जांचने का, देखने का, मुशाहिदे का हर किसी का ज़ाविया अलग होता है। मेरा ज़ाविया शायद कुछ अलग है। तो आज के हमारे जो फ़नकार हैं, अगर कहो तो वो डायरेक्टर हैं, अगर देखो तो वो मुसन्निफ़ भी हैं, अगर सोचो तो वो जो है ना प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, और फिर जो है वो सेट डिज़ाइनर हैं। मसलन उनकी शख्सियत के अंदर कहकशां के रंग हैं, वो टीचर भी हैं और बहुत सारे जो है उनकी खसूसियात हैं। लेकिन आज हम बाहैसियत फ़नकार उनका इंटरव्यू करने के लिए हाज़िर हुए हैं। मेरे आज के जो मेहमान हैं वो हैं अख्तर दानिश साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपका फ़ैन हूँ, ऑटोग्राफ मैं आपसे जो है वो अपने दिल पे लिखवाऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। अच्छा सर, बड़ा एक रस्मी सा सवाल है कि कैसे शौक़ पैदा हुआ, किस तरह शौक़ पैदा हुआ? लोग ये सवाल हमेशा करते हैं कि मतलब किस एक्टर को देखकर आपके अंदर जो है ना वो ये एक्टिंग के जरासीम जागना शुरू हुए, इन्होंने पहली अंगड़ाई ली? सर मैं बलूची फ़िल्में तो बचपन में तो देखे नहीं मैंने। तो हमारे पास PTV 2 का सिलसिला होता था, तो तलत महमूद को मैं बहुत, यानी तलत महमूद कवि, ये वो एक्टर हैं, नासिर जमाल, तो ज़्यादातर तलत महमूद को मैं फ़ोकस करता था। उसका अपना एक अंग था, अपना एक अंदाज़ था, तो ख्वाहिश था कि यार कभी मिलूँ उससे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी से ही ट्रेनिंग हासिल की और उन्होंने बहुत सारी यानी ऐसी बातें समझाई, ऐसी बातें बताई। सो आज थिएटर के हवाले से वो मेरे बहुत बड़े उस्ताद भी हैं। फिर वो करते करते फिर बलूची दुनिया में उस्ताद यूसुफ जान ने मुझे बहुत यानी बहुत अप्रिशिएट किया। और चूँकि मुझे लिखने का भी बहुत शौक़ था, लिखता भी था, छोटे छोटे बच्चों में अखबार जहाँ या कुछ और मैगज़ीन थे, बच्चों की कहानियाँ में लिखता था। उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी कोशिश करता था। लिखने के बाद मेरे दोस्त उसको सही करके वो उसको छाप देते थे। अभी भी अच्छी नहीं है सर? अभी सर मैं कोशिश और मज़ीद कर रहा हूँ, मज़ाक कर रहा हूँ। तो बाकी तो दानिश साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो दानिश साहब ने मुझे कहा कि यार आप एक अच्छे राइटर तो हो, तो आप एक्टिंग भी कर लो। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरे अंदर एक अच्छा एक्टर है, ये आप लोगों ने ही कहा मुझे कि मैं एक अच्छा एक्टर भी हूँ। फिर सिलसिला चलता रहा, छोटे छोटे सीन करता रहा। कॉमेडी ज़्यादा करते थे, बलूची फिल्मों में ज़्यादा कॉमेडी होते थे। तो फिर मैंने सोचा यार कभी ना कभी कोई ऐसा कैरेक्टर मिले कि मैं लोगों को अपना फ़न दिखाऊं।
तो बिलाखिर एक जावर का सिलसिला चला। जावर एक बलोची इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता फ़िल्म है। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं पाकिस्तान को एक अवार्ड में दे चुका हूँ और पाकिस्तान ने मुझे हीरो पाकिस्तानी का किताब भी दी है, एज ए सर्टिफिकेट मुझे दी। कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है सर। जावर के मतलब ज़रा थोड़ा सा मुझे तो पता है, हमारे नाज़रीन को बताइए कि उसने कहाँ पर अवार्ड जीता, इंटरनेशनल अवार्ड कैसे जीता, किस मुकाबले में जीता? सर ये हर साल इंटरनेशनल एक अवार्ड होता है बैरन क्लब की तरफ से। अभी मेरे ख्याल में 7वां हिस्सा होगा उसका। पहला हुआ मिस्र में, फिर बहरीन में, फिर कतर, इस तरह होते होते बहरीन में आया। तो दोस्तों ने मुझे कहा कि सर हम फिल्म बनाने, मुझे उन्होंने नहीं बताया कि हम इस अवार्ड के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो मुझे कहा सर आपको जितनी मेहनत करनी है इसमें करना है आपको, एज ए सीनियर। चूँकि लड़के छोटे थे तो उन्होंने, मुझे अच्छा लगा, मुझे कहते थे कि सर ये स्क्रिप्ट है, बाकी आप जानो आपका काम। मैंने कहा नहीं, आप एज ए डायरेक्टर हो, मुझे समझाओ मुझे करना क्या है। बोलते नहीं सर हम आपको नहीं समझा सके, लेकिन मैंने कोशिश की। कोशिश करते करते फिर पता चला इन्होंने वो अवार्ड के लिए नामज़द करवा दिया। फिर रात को जब मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, कुछ दिनों के बाद मुझे फ़ोन किया, मुझे कहा कि कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। बोलते टीवी कॉल। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते टीवी कॉल न्यूज़ देख। मैंने कहा हुआ क्या भाई? बोलते टीवी कॉल न्यूज़ देख। मैंने जैसे न्यूज़ खोला तो वो एक न्यूज़ चैनल था, तो वहाँ पर एक मोहतरमा कह रही थी कि फर्स्ट यानी शॉर्ट मूवी फिल्म जावा, जिसके एक्टर एडी बलोच हैं और जिसके डायरेक्टर एहसान शाह हैं, कैमरामैन और अलग अलग, यानी वो मैं हैंग हो गया कि यार ये फ़िल्म तो अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ है और ये अवार्ड लाया। आप बिलीव करें सर, 3 हफ्ते तक जैसे मैं वापस दूल्हा बन गया, कभी उस न्यूज़ कभी उस न्यूज़। बस एक गिला है पाकिस्तान से, मुझे प्राउड है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बहरीन की तरफ से हमें जब 25 लाख रुपए मिले, तो जब पाकिस्तान को ये टाइटल मिला तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने सिर्फ हमें कहा कि आप आ जाओ इस्लामाबाद, आप आ जाओ इस्लामाबाद, हम कुछ आप लोगों के लिए करेंगे। अच्छा, सिंध वाले कह रहे हैं कि आप बलूचिस्तान, बलोची फ़िल्म है तो बलूचिस्तान में जाएँ। बलूचिस्तान वालों ने कहा कि भाई नहीं, आप लोग सिंध में हो, सिंध के हो। तो यानी ये एक टाइटल तो दी पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हमें कुछ भी नहीं मिला। ये जो लम्हा होता है ये बड़े कर्ब का लम्हा होता है। मेरे लिए तो बहुत कर्ब का लम्हा होता है कि पाकिस्तान को एक टाइटल दिया। जावर जो एक शॉर्ट मूवी थी बहरीन में पहले नंबर पे आई, वहाँ से तो अप्रिशिएट किया गया, हौसला अफजाई की गई। यहाँ पर पता नहीं क्यों इन खसूसन जो है, मैं इसको कम्युनिटी बेस नहीं बनाता, मैं लिसानियत की जानिब भी नहीं आ रहा हूँ, ना तअस्सुब की जानिब आ रहा हूँ, लेकिन लियारी वालों के साथ हमेशा ज़्यादती हुई है। ठीक है, वो चाहे किसी भी ज़बान बोलने वाले का हो, उसके साथ जो है ना वो ज़्यादती हुई है। हमेशा उनको जो है वो पसे पुश डाला गया है। ये एक्टर है, ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है भाई, इन्होंने पाकिस्तान को टाइटल जीत के दिया है। ठीक है, बजाय इसको अप्रिशिएट करने के आप इनके साथ खेल रहे हो। बलूचिस्तान हुकूमत कह रही है वहाँ जाओ, वो वाले कह रहे हैं वहाँ जाओ। ठीक है, आपने लियारी वालों को जो है वो फ़ुटबॉल बना दिया है, लेकिन याद रखें फ़ुटबॉलर लियारी वाले हैं, आप नहीं। जिस दिन इन्होंने खेलना शुरू कर दिया फिर बड़ा मसला हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। आप ज़रा ये बताइए कि पार्टिसिपेंट्स कितने थे उस मुकाबले में, एक जजेस कौन थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर अगला सवाल मैं जो है वो आपसे करूँगा। सर पार्टिसिपेंट तो तकरीबन 132 ममालिक थे, 132 ममालिक। और मुझे इंडिया से भी फ़ोन आए, उन्होंने भी मुझे मुबारकबाद दी है सर। मिस्र से अलग आए, और इसके अलावा 27 लाख यानी फ़िल्में थी अलग अलग यानी मुल्कों से, यानी 132 ममालिक से 27 लाख फ़िल्में थी, उनमें से फ़र्स्ट आना। और जजेस मिस्र, कुवैत और बहरीन थे। उनको बलोची नहीं आते, सब टाइटल नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन बकौले मिस्र वालों के, मिस्र के जज ने मुझे कहा था कि फ़िल्म से इस तरह लगता है कि मेरी कहानी है। हमारे लोग इसी तरह साइकिक हैं, जब वो घर से निकलते हैं तो परेशान होते हैं कि
कोई बम तो नहीं गिरेगा, और यही कहानी थी सर इसके अंदर। यानी एक्सप्रेशंस, तो सबसे बड़ी बात जो है वो एक्टिंग के अंदर एक्सप्रेशन होता है, अगर मैं मतलब गलत नहीं हूँ तो एक्सप्रेशन पे वो फिल्म थी। डायलॉग्स बहुत कम थे और पहले नंबर पे आई, और लाखों फिल्में थी, 132 ममालिक थे, उसमें से पहले नंबर पे आना, इसको तो हमें पलकों पे बिठाना चाहिए था इस एक्टर को। लेकिन हाय कि आज ये मेरे साथ जो है एक आम सी कुर्सी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, और ये बड़े दुख की बात है और शर्म की बात है हमारे लिए। लेकिन हम जो कर सकते हैं हम वो करते रहेंगे। सलामती न्यूज़ अपने प्लेटफॉर्म से इनको प्रमोट करता रहेगा, इनकी कहानी सामने लाता रहेगा, जब तक जो है वो अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंच नहीं जाती। अच्छा सर, आपने तलत हुसैन साहब की बात की, बात को ज़रा थोड़ा सा संजीदा से। तलत हुसैन साहब डायलॉग डिलीवरी में तो कमाल है। पहले तो आप ये बताइए कि किस एकेडमी में उनसे तरबियत ली, और दूसरा फुट वर्क जो है वो एक्टिंग में कितनी अहमियत रखता है, इसके बारे में भी बताइए। सर तलत महमूद साहब और सानिया साहिबा, वो हमारे यंग एजुकेशन सोसाइटी में एज ए ट्यूटर आए थे हमारे पास। उनके पास एक प्रोजेक्ट था, तो इन्होंने यहाँ पर हमें, तो शरारती था मैं, तो यानी शरारत में, क्योंकि उसकी आंखें कैमरे की आंखें थी, तो उसने मुझे कहा बेटा आप मेरे पास आप आ जाएं, मैं मज़ीद आपको सिखाऊंगा। तो आर्ट्स काउंसिल में मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे कुछ स्टेप दिए, मुकम्मल ट्रेनिंग भी नहीं दी मुझे, कुछ मुझे स्टेप दिए, मुझे कहा इन स्टेपों को आप लो और चलते रहो। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके 3-4 स्टेप्स मेरे पास मौजूद हैं। वो बकौल है उनके कि जब एक्टिंग कर रहे हो तो उस कैरेक्टर को अपने अंदर मौजूद कर लो, कि वो क्या कहते हैं कि हाजिर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रोना है, अब मेरे अंदर कोई ऐसा शख्स हो जिससे मैं बहुत रिलेटेड हूँ, उसे मार दो। उसे मारोगे तो आपको दुख होगा, दुख से आपके आंसू आएंगे, और आंसू से आपका एक्टिंग वाज़ेह होगा आप करना क्या चाहते हैं। नौरी इतने बड़े गुर सीख के आए हैं। अच्छा, दूसरा मेरा जो सवाल था वो सर फुटवर्क कितना अहम है? सर फुटवर्क के अलग अलग ब्रांचेस भी हो सकते हैं सर। स्टेज पे उसका अलग एक रोल है, ड्रामे में इसका एक अलग रोल है, और इसके अलावा जो फिल्म है उसके अलग एंगलिंग उनकी अलग है, और इसके वेज भी अलग हैं। और एक एक्टर के लिए इसका होना बहुत ही ज़रूरी है सर। ये बेस है, जब तक ये बेस आपको नहीं आएगी तो आप कभी भी अपने आप को एक अच्छा एक्टर तस्वीर ही नहीं कर सकते। अख्तर दानिश एक्टर है, अख्तर दानिश राइटर है, अख्तर दानिश डायरेक्टर है, कौन सा अख्तर दानिश अच्छा लगता है आपको? सर मैं हर शोबे को ईमानदारी से करता हूँ। अगर मैं डायरेक्टर बनता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार मेरा नाम ख़राब ना हो। अगर एज ए टीचर में आता हूँ तो मैं एज ए टीचर मैं कहता हूँ कि कल मुझे ये बच्चा मिले, कहे कि यार ये मेरा टीचर है, वो फ़क्रिया कहे कि टीचर है। एज ए मुसव्वर, शायद आप एक भूल गए, एज ए मुसव्वर एक तो अच्छा मैं ख़त्तात भी हूँ, अच्छा मुसव्विर भी हूँ, अच्छा स्कल्पचर भी हूँ, और एक अच्छा बाप भी हूँ, और अच्छा बेटा भी हूँ, और अच्छा दोस्त भी हूँ। आप नो डाउट आपके अंदर बहुत सारी हैं। मैं चूँकि फ़न के हवाले से ही आपसे बात करना चाह रहा था। आपकी शख्सियत तो कहकशां के रंग हैं, नो डाउट इसमें। अख्तर दानिश एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, कौन सा अख्तर दानिश पसंद है आपको? जानना छुड़वाइए, ज़रा बात कीजिए। एक्टर, अख्तर दानिश एक्टर पसंद है, और मुझे भी अख्तर दानिश एक्टर बड़ा पसंद है। और ख़ुसूसन वो एक रोल था वो भोला। सर मैं ज़रा ये चाहूँगा कि भोला जो है वो हमारे नाज़रीन को अपने मासूमाना अंदाज में कोई पैगाम दे। बोला सर, बोला के बारे में कुछ मैं कहना चाहूँगा, और मैं अपने कैमरामैन से ये भी चाहूँगा कि ये ज़रा फोकस करें इनको। आप मुझसे कोई एक सवाल कर लेना ताकि मैं उसका आंसर भोले, तुम्हारा दिल क्या देखकर कुड़ता है?
तुम्हें क्या देखकर तकलीफ़ होती है हमारे माशरे में, क्यों परेशान होते हो, क्या चीज़ ऐसी जो तुम्हें परेशान करती है? मैं ना जब किसी बच्ची को देखता हूँ ना, उसकी शादी नहीं होती, शादी के बगैर वो घर में बैठा हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो उसकी शादी हो। मेरे पास पैसे होते ना, मैं कुछ उनकी शादी करवाता, शादी करवाने के बाद कुछ डांस भी करता। मैं चाहता हूँ ना कि हुकूमत पाकिस्तान हमारे वो बच्ची जो है ना, जो घर में बैठे हैं, उनके लिए कुछ करें और कुछ पैकेज दे दें। हाँ, भोले की सियानी बात है, कमाल है सर, सलूट है आपको। आपने देखा ये जो करैक्टर है, जिस तरह ये डूब कर करते हैं, मतलब कमाल है। पता नहीं कितनी ऑब्जर्वेशन की होगी इन्होंने, किस कदर देखा होगा। कुछ लोगों को ये लगता भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोगों के भी तो जज्बात हैं। एक्टर जो है वो जज्बात को पोर्ट्रेट करता है अपनी एक्टिंग में। आपको भोला करैक्टर कैसा लगता है? सर भोला मेरा एक स्टूडेंट था, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। वो जब मेरे पास आता था, मुझे अभी भी उसका एक डायलॉग याद है, तो मैं उसी भोले के अंदाज़ में आपको कहूँगा। वो जब मेरे पास आया, मैं कुछ लिख रहा था, तो मेरे पास आया, मुझे कहा सर एक बात कहूँ। मैंने कहा जी बोले। सर मैं बड़ा होऊंगा ना, तो मैं आप जैसा ना एक अच्छा टीचर बनूंगा। मैं सबको अच्छा पढ़ाऊंगा, और पढ़ाने के बाद मैं कुछ डॉक्टर भी बनूंगा। सब मुझे ना डॉक्टर बोलेंगे, तो ना मुझे देख के ना सल्यूट करोगे। वो बच्चे का डायलॉग सर मुझे अभी भी याद है, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। उसकी डेथ हो गई है। वो मेरे दिल के करीब था सर। इस कैरेक्टर को मैं इसीलिए ज़िंदा रखता हूँ। बड़ी बात है जी, बहुत मतलब मुतासिर कुन बात है। दिल के करीब जो करैक्टर होता है, तो वो वाकई जो है परफॉर्म में भी नज़र आता है। ये जो मतलब एक करैक्टर आपका मैंने देखा था कि मम्मी डैडी जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर बहनों में पले हुए, तो उनके अंदर बहनों की जो है ना वो ज़्यादातर आदत आ जाती हैं, तो उसको बड़ा ऑब्ज़र्व किया आपने। वो ज़रा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को दिखाइएगा और कैमरामैन फोकस करें आपको। सर वो असल में वो किस्सा है सर आफ्ताब का। हमारे बलोच सेकेंडरी स्कूल में हमारे सर आफ्ताब थे, बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन वो चूँकि वो तारिक रोड से आते थे, उनका स्टाइल वगैरह, वो इंग्लिश ज़्यादा बोलते थे, तो उनका स्टाइल भी कुछ अजीब था। हालांकि मैं पिटा भी बहुत हूँ उसके हाथ से ये हरकतें करते हुए। तो मुझे अभी भी याद है कि वो जब क्लास में आते थे, सबसे पहले वो आते ही कहते थे, एक्सक्यूज़ मी, ओपन योर बुक ऑल ऑफ यू। यू, आपके समझ में कुछ नहीं आता तो लगेंगे ना तो इंसान के बच्चे बनोगे। ओपन योर बुक, मेरी आंखों में मत देखो, स्टूपिड। जल्दी जल्दी ओपन करें। जब वो अपने बालों को इस तरह करते थे तो उसका स्टाइल होता था, उफ ये तो गर्मी तो बहुत है यार, उसका स्टाइल ही तो ये जो चीज़ें हैं ना जी, देखें ऑब्जर्वेशन। एक्टर जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो इधर उधर फिर रहा है, वो कैमरा है रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। जो उसके मतलब का करैक्टर है वो उसको जो है ना वो ले लेता है। बाकी कोई और जो है जिसने आपको मुतासिर सर, एक फेमस मेरा एक लेटेस्ट मेरा एक फिल्म आया है एच मगोश, उसमें मैंने उस कैरेक्टर को लिया जो माशरे से बिल्कुल कट चुका है, जो एडमिन पीता है, नशे ही बंदा है, लोग उसको हमेशा धुतकारते हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने एक अच्छा इंसान को देखा है। वो इंसान को देख के मैंने इस फिल्म को लिखा और इस पर खुद एक्ट की, और एक्ट करने के बाद लोगों ने पसंद भी किया और लोगों ने कहा कि यार तुम तो ओरिजिनल एडविन ची लग रहे हो। मैंने कहा मैं इनके पास गया, उनसे पूछा, अभी मुझे याद है एक एक्ट था कि मुझे इनके पास जाके इनसे पूछना है कि मुझे आप लोगों के साथ किस तरीके से मैनेज करना है। तो वो 3 बंदे बैठे हुए थे चादर के अंदर। मैं जैसे ही अंदर घुसा तो एक लात ने वापस मुझे बाहर कर दिया। फिर वो सारे बाहर आए, मुझे कहने लगे कि तो यार तो समझाने तो सीखने के तो शरीर इंसानी तो ब्रो
तो पढ़ा लिख के तो मारा बच्चा में चुत तबाही तो अतारा भी तबाह को था, मारा भी तबाह करने गए। तो वो कैरेक्टर में था। अच्छा, उनमें से एक लड़के ने एक बात की ना कि तेरी तेरी मात हंसते मात। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ था। तो कुछ नसीब है माना मात नी मातु बदनामी करम मात अस्ते तो अंगचू जलीलो को अरे चाने बच्चा भोगो मात बनी मोबाइल बनी नहीं, टेलीविज़न बनी नहीं, मात न बनी नहीं। तो तू मकर सर ने फिर मैंने कहा मैं एक्टिंग कर रहा हूँ यार। गोला सही तो ब्याह में क्या भाई बड़ी खूबसूरत बात कही उसने कि भी एक नशई है उसके पास गए तो उसने कहा कि तुम्हारी माँ है, तो मैंने कहा कि हाँ मेरी माँ तो है। कहता चलो हमारी माँ नहीं है, हमारी हाल ये है, तुम्हारी माँ जो है तो तुम्हारा ये हाल है, तुम ऐसे नहीं करो। माँ बड़ी अजीम हस्ती होती है, जाओ उसकी खिदमत करो और जाओ चाइना से कहो ना कि माँ बना के दिखाए। मोबाइल तो बड़े बड़े बनाता है, माँ नहीं बना सकता है। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ। इस मैसेज को हम जो है ना वो इस पे इसको जो है ना वो ख़त्म करते हैं। तशनगी बाकी रहनी चाहिए, प्यास बाकी रहनी चाहिए। सब कुछ अगर अभी जो है ना वो आपको पता चल जाएगा तो फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। एक दो किस्तें और होनी चाहिए ना जी। अख्तर दानिश साहब हमारे साथ होंगे। अख्तर दानिश साहब, कोई मैसेज, कोई दिल का दर्द जो सामने रखना चाहते हो? बस मैं अपने सीनियरों से, खासकर हमारे जो बलोची मीडिया है, अपने सीनियर से, क्योंकि हम सेकंड पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन जैसे कि यूसुफ जान, दानिश बलोच, वकार वगैरह वो थे। सेकंड पर्सन हम हैं और थर्ड पर्सन के अलावा अब फोर्थ आ चुका है हमारे पास। फोर्थ हमारे पास आ चुके हैं। मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि वो अपने जूनियर को जूनियर ना कहें, उन्हें एज ए एक्टर समझें, उन्हें एज ए उनको अप्रिशिएट करें, उनके साथ दें और उनको आगे लाएं, उनका हाथ पकड़ें। जी बिल्कुल, जो है जब आप टीम वर्क के तहत काम करते हैं तो कोई सीनियर नहीं होता, कोई जूनियर नहीं होता। फ़न जो है वो अपना तारुफ खुद करवाता है, फ़नकार होता है। बस इस चीज़ का जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। बड़ा अच्छा मैसेज है और इंशाअल्लाह जो है ये सिलसिला रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। बहुत जल्द जो है वो एक नए अंदाज में भी चलेगा। अख्तर दानिश साहब से फिर मिलेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपने मेहमानदार मुसव्वर बलोच को वही प्रमोट वही एनकरेज से इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर मिलेंगे नए किसी मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।